ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की ब्लेसिंग से आज एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाने आई हूँ मैं आप सभी को। ये मैंने कहीं पढ़ी थी, बट इतनी अच्छी लीला है ये इनकी, ये लेडी ने लिखा हुआ है कि आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विथ यू कि बाबा कैसे ज़िंदगी पलट के रख देते हैं हमारी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जब मैं हूँ तो तुम्हारा जो किस्मत में नहीं होगा वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो होता ये है कि ये लेडी ने लिखा कि इनके हस्बैंड एक डॉक्टर हैं और मेरे ख्याल से ये आर्मी डॉक्टर हैं और ये 2017 की बात है। तो उनके हस्बैंड का एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। अभी एरोप्लेन अलग और एयर एम्बुलेंस मतलब जहाँ पर डॉक्टर्स जो बाय फ्लाइट जाते हैं किसी पेशेंट को, जैसे एयर एम्बुलेंस होता है, जैसे रोड एम्बुलेंस होता है वैसे ही एयर एम्बुलेंस भी होता है। तो वो एयर एम्बुलेंस में गए थे। किसी लेडी को उनको कहा गया था कि बैंकॉक में वो लेडी हैं एंड वो बहुत बीमार हैं और उनको यहाँ पे गुड़गांव में लाना है जहाँ वो काम करते थे जिस हॉस्पिटल में। तो फिर हुआ ये कि ये जब जा रहे थे तो 700 किलोमीटर बैंकॉक के वहाँ पर मतलब पहुँचने ही वाले थे, लेकिन ये जो इनका एयर एम्बुलेंस था, सिंगल इंजन प्लेन था, वो जो उसमें आग लग गई और उनका प्लेन, वो जो एयर एम्बुलेंस थी वो क्रैश हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। बीच में ही कहीं रास्ते में वो क्रैश हो गया पूरी तरह। एंड उसमें 5 लोग थे, इन्होंने लिखा है, 2 पायलट थे और सभी को बहुत इंजरीज़ हुई। जो बर्न्स होते हैं पूरे, उनका जो बॉडी जल गई थी, काफ़ी हद तक जल गई थी, उनको काफ़ी हद तक बर्न्स थे, अराउंड 90 to 95% सबको। और इनके हस्बैंड को अराउंड 85% थे। तो वहीं पे बैंकॉक में एक हॉस्पिटल में, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में उन्हें रखा गया था। एंड जब इन्हें पता चला तो इन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट फ़्लाइट बैंकॉक की ली और वो बोली कि जब मैं वहाँ पहुँची तो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को उस हालत में देखना किसे अच्छा लगेगा। तो बोली कि बहुत शौक था उनके लिए उन्हें उस तरह देखना। वेंटिलेटर पे थे और सारी बॉडी पे उनके बैंडेजेस थी क्योंकि उनकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट जल चुकी थी और वो वेंटिलेटर पे थे और वो बेहोश थे। दवाइयाँ तो चल ही रही थी उनकी, पर उनसे कहा गया ये लेडी से कि इनके बचने के सिर्फ 5% चांसेस हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या गुज़री होगी ये डिवोटी पर जब उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए से सुना कि सिर्फ 5% चांसेस हैं इनके सर्वाइवल के, इनके जीने के। तो ये बोली कि इन्हें तो बहुत मतलब ऑब्वियसली शौक तो लगा ही था। साथ में ये अपना, इनका एक 7 साल का बच्चा है, वो टाइम पे वो 7 साल का था। वो उसके बारे में सोच रही थी कि मैंने तो उसको प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे फादर को वापस लेकर आऊँगी, तो मुझे तो वो करना ही है। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में ना, हम औरतें जो होती है ना स्पेशली, जहाँ तक मैंने देखा है मेरी लाइफ में भी, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मतलब बाबा की ऐसी कृपा होती है कि हम अपना होश-हवास नहीं खो बैठते कि, या फिर हम इमोशनली वीक नहीं हो जाते, बल्कि हम और स्ट्रॉन्ग बन के और ऊपर उभर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ज़िद आ जाती है कि बस हमें तो इन्हें कैसे भी ठीक करना ही है, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, जो भी हों, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उस वक्त। तो ये लेडी भी सोची कि चाहे कुछ हो जाए, बाबा हैं मेरे साथ। अब उनकी सारी आंखें बाबा पर ही थी। वो बैंकॉक में हॉस्पिटल के बाहर रोज़ बैठती थी। उनको याद आया कि किसी ने मतलब बताया था कि साई सच्चरित्र का साप्ताहिक पारायण करने से चमत्कार होते हैं, बाबा आशीर्वाद बहुत देते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन उसका PDF ढूंढा साई सच्चरित्र जी का और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। रोज़ ICU के बाहर सुबह से शाम तक वो वही साई सच्चरित्र जी की ग्रंथ ही पढ़ती रहती थी। और वो, उन्होंने लिखा है कि वो पढ़ने से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई उनके अंदर, जैसे मैंने कहा कि हम और स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। हमारे
जो विचार होते हैं हम बहुत सकारात्मक होते जाते हैं। और फिर बोली कि रोज़ मुझे कहीं ना कहीं से बाबा के मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, मतलब जहाँ से आज तक उनको किसी ने मैसेज नहीं भी किया होगा बाबा का, बाबा उनसे भी उनको वो मैसेजेस भिजवाते रहते थे। जैसे हमें आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि सब ठीक होगा, मैं हूँ, तो चिंता नहीं कर, यू नो। इतना मतलब मैं बोलते बोलते मैं ही इमोशनल हो रही हूँ कि क्या मतलब गुजरी होगी उन पर। आई रियली हैट्स ऑफ टू दिस लेडी। तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा था कि जैसे बाबा मेरी सारी प्रेयर्स सुन रहे हैं। और फिर वो दिन आया जब उन्हें ग्रंथ, जो साईं सच्चिदानंद जी है, लास्ट डे था उनका, 7th डे। तो उन्होंने बोला कि अभी इंडिया में तो अगर मैं होती थी तो हम अन्नदान करते हैं गरीबों को, ज़रूरतमंदों को। अब यहाँ बैंकॉक में कहाँ से करूँ, बहुत बड़ा सवाल था उनके लिए कि अब मैं कैसे करूँ। और बाबा की लीला होती है फिर यहीं पर, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से जो चाहते हैं तो बाबा वो हमारी मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। तो उस दिन उन्होंने क्या देखा कि आईसीयू में जो बैंकॉक में आपने मॉन्क्स के बारे में सुना होगा, बुद्धिस्ट जो होते हैं मॉन्क्स, वो वहाँ पर उनको दिखे हॉस्पिटल में। बाबा के भेजे हुए ही बंदे थे ऑब्वियसली, और वो आए थे जो बीमार हैं उन लोगों के लिए प्रे करने के लिए और उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो इन्होंने उनको देखा और फिर इन्होंने सोचा, वो जो आईसीयू के इनके डॉक्टर थे उनसे उनके बारे में पूछा कि ये मतलब कौन है और कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर ने बताया कि आप चाहें तो आप भी उन्हें बुला सकती हैं अपने हस्बैंड के लिए प्रे करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। वो लोग आते रहते हैं यहाँ पर, जो लोग पेशेंट्स बीमार हैं उनको ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं वो। तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने उनको बुलाया और अन्नदान के लिए सब अरेंज किया और दक्षिणा भी दी उनको। और इसी तरह उनका उद्यापन हुआ। और बोली कि उन्होंने दोबारा रिपीट की अपनी बुक साप्ताहिक पारायण, और 15वें दिन पे दोबारा जब उन्होंने अन्नदान वगैरह किया उनको ही मॉन्क्स को, तो पहली बार उनके हस्बैंड का ब्लड प्रेशर कम होने लग गया, थोड़ा नॉर्मल होने लग गया, और उनके हस्बैंड में इम्प्रूवमेंट आने लग गई उनकी हेल्थ में। देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। बाबा कहाँ पर भी, आप दुनिया के किसी में भी कोने में क्यों ना हो, जो हम सच्चे दिल से अगर दुआ करते हैं और श्री साईं सच्चरित्र पर विश्वास रख के हम उसे पढ़ते हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स ना मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने सब अन्नदान किया और फिर वो लिखती हैं कि उनके हस्बैंड के जो घाव थे वो भी भरना शुरू हुए और उनकी स्किन ग्राफ्टिंग होनी शुरू हो गई। बोली कि मैं हर रोज़ वो उन्होंने वो रिपीट वो पढ़ती रहीं और ऐसे 7 महीने लगे उनको हॉस्पिटल से बाहर आने में, और 150 सर्जरीज़ हुई उनकी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 150 सर्जरीज़, माय गॉड। बाबा वॉज देयर, बाबा हर पल उनके साथ थे, बिकॉज़ उनको बाबा पर विश्वास था। किसी की 150 सर्जरीज़ और 7 महीने वो हॉस्पिटल में, मतलब उन्होंने कितनी सबूरी रखी होगी और बाबा के ऊपर विश्वास बनाए रखा है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि आज उनके हस्बैंड एकदम ठीक हैं, दोबारा वो अपना डॉक्टरी का पेशा कर रहे हैं और नॉर्मल जा रहे हैं हॉस्पिटल में और अपने पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब 2 महीने वेंटिलेटर पे होने के बावजूद और 7 महीने हॉस्पिटल में होने के बावजूद, 150 सर्जरीज़ होने के बावजूद, आज वो इंसान वापस डॉक्टर के पेशे में आकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू दिस कपल। थैंक यू, आपने ये शेयर किया और आई फील ब्लेस्ड कि बाबा हैज़ अलाउड मी टू शेयर दिस विथ यू ऑल, कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पा रही हूँ। थैंक्स टू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा साईं। बस यूं ही एक्सपीरियंसेस अगर हम शेयर करते रहें ना, तो आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस सुन के थोड़ी बहुत तो बदलेगी। टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ेगा और जो विश्वास बना हुआ है वो और मज़बूत होगा।
बाबा के ऊपर यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। और बाबा के हम बच्चे हैं, सबूरी रखेंगे लाइफ में और हर काम अच्छे से ईमानदारी से करेंगे तो बाबा हमारे हमेशा हमारा साथ देंगे और हमेशा हमें सही राह भी दिखाएंगे। आप लोग भी अपने अनुभव प्लीज़ शेयर कीजिए। और मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के अपना पोस्ट कर सकते हैं एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।